टाइम्स ऑफ इंडिया 27 जून एक छोटा सा आर्टिकल आया है कि आपके पासपोर्ट को लेकर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक टिप्पणी करी है। एक छोटा सा मामला था उसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने जो टॉपिक लिया है पासपोर्ट वर्सेस सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है, पासपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए इसके लिए। और ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर अदर ऐसी जो जैसे कि स्टेट पीसीज होगी उनमें आंसर राइटिंग में जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो उनमें ये आपको हेल्प कर सकता है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप समझते जाना। ठीक है, या आप लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। मैंने एक नॉर्मल जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये बनाया है, तो जो आपको भी एक अच्छी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि पासपोर्ट क्या है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर हम उस आर्टिकल को भी पढ़ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट एक लीगल ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय जारी करता है। वो उसे कैंसिल भी कर सकता है और उसे इंपाउंड भी कर सकता है, यानी कि जब्त भी कर सकता है। और ये इंटरनेशनल एक आइडेंटिटी है जो कि प्रूफ करती है कि आपके पास एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट है कि आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, ये और ये लीगल प्रूफ है सिटीजन ऑफ इंडिया का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ किया है अभी, और पहले भी कई बार साफ कर चुकी है। और ये कहाँ पे लिखा है? जी हाँ, पार्लियामेंट ने आज़ादी के बाद में एक एक्ट बनाया था, द पासपोर्ट एक्ट 1967। उसके अंदर लिखा गया है साफ शब्दों में कि यह एक ओनली एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट है, नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट टू प्रूफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें आते हैं हम सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेक्शन 20 इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है इसके कुछ पॉइंट हाईलाइट करते हैं। जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक पावर देते हैं कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी के ऊपर इंक्वायरी चल रही है या फिर उसे डिटेन किया गया है या फिर अदर थिंग्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह पावर दी गई है कि वो उसका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर सकती है या उसे इंपाउंड कर सकती है। और सेक्शन 20 कहता है कि आउटसाइडर गेट इंडियन पासपोर्ट। जी हाँ, ये आपको पहली बार मालूम हुआ होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा। जी हाँ, आउटसाइडर गेट इंडियन पासपोर्ट, इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिया के लिए गुड फेथ में काम करता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज अ गुड फेथ उसे पासपोर्ट जारी करती है इंडिया का। ठीक है, लेकिन उसे सिटीजनशिप इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सिंगल सिटीजनशिप, अगर वो व्यक्ति किसी और कंट्री का है और वो इंडियन पासपोर्ट भी लेके घूम रहा है तो इसका मतलब ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो इंडिया का सिटीजन है। इसीलिए सिटीजनशिप के लिए पार्लियामेंट ने अलग से सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ बेसिक जो है सिटीजनशिप के लेने के कुछ बेसिक जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन। ये इसके अंदर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सिटीजनशिप लेने की प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। और क्यों हम सिटीजन पासपोर्ट को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया का वैलिड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अगर किसी ने फेक पासपोर्ट बना लिया तो उसके लिए तो इजी हो जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन बन जाए। जी हाँ, यहाँ पे भी ये चीज भी कॉन्ट्राडिक्टरी करती है और यहाँ पे एक हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है ये भी इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए 1967 में ये क्लोज है कि ये एक ओनली ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। 2013 में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में यह फाइनल किया है और यह जजमेंट दिया था कि ओनली ये है ट्रेवल मतलब एब्रोड में ट्रेवल करने का एक ओनली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की है। इसका कनेक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से? जी हाँ, अगर सिटीजनशिप की बात आई है तो पार्ट 2 का जिक्र होना जरूरी है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमको सिटीजनशिप कैसे मिली जब भारत आजाद हुआ। ठीक है, और पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर उसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। और आर्टिकल 9 उन्हीं में से आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि सिंगल सिटीजन, जी हाँ, सिंगल सिटीजनशिप, ये ही पॉइंट सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसको लेकर, सेक्शन 20 को लेकर। तो इसीलिए हम इसे एज अ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमें जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी मतलब हमने हर जगह स्वतंत्र घूमने का अधिकार है, चाहे वो एब्रॉड क्यों ना हो। तो इसीलिए इसी के अंदर ये हमारा फंडामेंटल राइट बन जाता है, राइट टू ट्रेवल एब्रॉड। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के केस में, मेनका गांधी केस में यह स्पष्ट किया था कि अगर गवर्नमेंट के पास में एक सॉलिड लीगल प्रूफ है तभी वो किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है और उसे इंपाउंड करती है। तो यही था। अभी हम इसे पासपोर्ट से रिलेटेड ही देखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे एसआईआर प्रोसेस से। यू बेटर नो अबाउट द एसआईआर प्रोसेस, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि हमारे वाटर लिस्ट को एक पूरी तरीके से सही करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है।
और उन्होंने भी मेंशन किया है कि ये पासपोर्ट जो है ओनली एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। तो आप अगर इतने सारे ये सारे पॉइंट अगर आप आपकी एग्जाम के अंदर सिटीजनशिप को लेकर या फिर पासपोर्ट को लेकर अगर आप मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल आपको मार्क्स देगा, अच्छे मार्क्स देगा।